हरे कृष्णा। तो ठीक है, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइम हो चुका है और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो अभी सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कीर्तन करते हैं, क्योंकि लास्ट 2 सेशंस में मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बताया जा रहा था। तो आप लोग भी थोड़ा वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो, कुछ कीर्तन हो जिसमें मतलब थोड़ा-सा हम लोग अच्छा लगे हम लोगों को। बिल्कुल थोड़ा-सा छोटा-सा कीर्तन करेंगे। मैं कीर्तन गाऊँगी और आप में से कोई एक अगर पीछे रिपीट कर सके तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूँगी। अगर कोई रिपीट करना चाहे कीर्तन। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अनम्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं कीर्तन स्टार्ट कर रही हूँ। आप दीपक भैया मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है? ठीक है। हरे जय रा जी, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यम यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा अवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, यानी कि सुख की तलाश। जो मतलब एक ऐसा वर्ड है सुख, जो हर एक इंसान मतलब कोई भी काम करता है सिर्फ उसी चीज के लिए वो काम करता है। चाहे कि मान लो कोई पैसा कमाता है तो भी उसको सुख चाहिए कि सुख से रह सके। चाहे कोई सोचता है कि मैं बड़े-बड़े बंगले में रहूं, कोई गाड़ी आ जाए मेरे पास या मेरा नाम हो। तो हर एक चीज सुख के लिए ही की जाती है। तो आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसी नोट से कि आज हम जानेंगे कि सच में सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या ऐसा सुख हो भी सकता है जो मतलब कि हमेशा रहे। तो मैं चाहूंगी कि आज का सेशन कुछ इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी
तो मैं पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ टीचर बताता जाता था और मैं सुनती जाती थी, तो लेकिन बाद में जब मैंने उसमें क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया या आंसर देना स्टार्ट किया, तो तब मुझे ज्यादा समझ में आने लगा। तो मैं चाहती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखूंगी मैं। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं आपको जो जितना भी पता हो आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? सभी एग्री हैं? हैंड रेस कर सकते हैं अगर एग्री है तो, डिजिटली हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जिससे मैं स्टार्ट करूंगी कि क्या कोई ऐसा इस क्लास में है जो कि जिसको कोई दुखी नहीं है, जो पूरा तरीके से सुखी है? क्या इस क्लास में ऐसा कोई है? तो मुझे बता सकते हैं। अब हैंड रेस वो लोग करेंगे जो जिनको कोई दुख नहीं है, वो कंप्लीटली सुखी हैं। सोनिया जी, क्या पूरी तरह से सुखी हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेस कर रखा है, क्या पूरी तरह से सुखी मैम हैं? मैंने आपके फर्स्ट उसके लिए हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब इस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो इस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, क्योंकि कोई भी सुखी नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर कोई अभी के लिए टेम्परेरीली सुखी भी है तो आगे ऐसा हो जाएगा कि वो दुखी हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम में दुख आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ये जानते हुए कि कोई सुखी नहीं है और सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आगे चलूंगी। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप पहले भी आपने क्लासेस अटेंड की हैं, तो हम एक अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही तो ये सब सिखाया है हमको, या फिर जितने भी आचार्य हैं उन्हीं से हमें ये नॉलेज मिली है। तो हम उनको थोड़ा थैंक्स बोलते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं वो प्रेयर बोलूंगी, स्क्रीन पे आपको प्रेयर दिखाई दे रही होगी, आप पढ़ सकते हैं या मेरे साथ साथ पढ़ के बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं पढ़ूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे मैंने अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया कि उन्होंने जो भी सिखाया उसके लिए। अभी यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है, उस पे जो श्लोका है वो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूंगी, और श्लोका बोलूंगी भी मैं यहाँ पे। तो श्लोका क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक का मतलब क्या है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां पर उनका भक्त अर्जुन है, भगवान जो कि हर एक चीज के मास्टर, जिसका भी अनम्यूट है, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी म्यूट कर लीजिए। सोनिया जी आप म्यूट कर सकते हैं अपना, मैं आपको म्यूट कर दे रही हूँ। हाँ, तो जहां पर भी भगवान है और उनके भक्त हैं वहां पर विजय निश्चित है। और ओपुलेंस मतलब हर एक चीज की समृद्धि, मतलब बहुत अच्छे मात्रा में है हर चीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वी फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि हम अलग अलग तरीके से सुख की खोज कर रहे हैं। अलग अलग चीजों में हमें खुशी मिलती है। किसी को यहाँ पे किसी और चीज में खुशी मिलती होगी, किसी को किसी और चीज में मिलती होगी, किसी को मूवी देखने में खुशी मिलती है, किसी को क्रिकेट खेलने में, किसी को रेस्टोरेंट जाने में। मतलब सबका अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग है खुशी का। किसी को अच्छा खाना खाने में खुशी मिलती है। तो क्या ये सच में ये खुशी है? तो स्पोर्ट्स, किसी का फेवरेट है कि हाँ स्पोर्ट्स खेलेंगे तो खुशी मिल रही है, और किसी को इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा कर रहे हैं तो खुशी मिल रही है, किसी को पार्टीज करने में खुशी मिलती है। आजकल के हम यूथ को देखते हैं कि बस पार्टीज में ही अच्छा लगता है बस, क्योंकि पूरा वीक हम काम करते हैं, तो वीकेंड मिलता है तो पार्टी करो और बस एंजॉय करो। तो किसी को उसमें खुशी मिलती है, और किसी को डेयर डेविल एक्ट्स यानी कि ऐसे काम करने में, ऐसी चीजें करने में जिससे हम किसी से अलग दिखें, यानी कि अपने ग्रुप का मैं
हीरो बनूं, मतलब सबसे अलग दिखने चाहिए मैं ग्रुप में, मतलब मेरा पूरा ग्रुप है तो कुछ तो मेरा हो ऐसा जो मैं अलग से करूं। तो किसी को वो करने में खुशी मिलती है, किसी को फैशन में खुशी मिलती है। फैशन का हम देखते हैं कि अभी मतलब पूरा जितना, कल ही मैं देख रही थी, इतनी सारी साइट्स हैं जो आपको अलग अलग प्रलोभन देती हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो। क्यों? क्योंकि पता है कि लोग उसमें इंजॉय करते हैं, लोग एक स्टेटस मानते हैं कि फैशन में मतलब हमारा एक स्टेटस बढ़ जाएगा। तो किसी को फैशन में खुशी मिलती है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है खुशी का, सबको अलग अलग तरीके से खुशी मिलती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कॉमन क्या है, जो एक कॉमन चीज है लोगों को जिसमें खुशी मिलती है, वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं। तो खुशी क्या है? इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, अच्छा खाना खाने की अच्छी चीजें मिल जाएं। मतलब यहाँ पे हर कोई ये मानने को तैयार होगा कि उनके लिए खुशी क्या है कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में अच्छी अच्छी डिशेस, नहीं तो घर में भी हम अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिल जाएं तो वो खुशी है। तो अच्छा खाना खुशी में माना जाता है, जो कि है ईटिंग। और क्या होता है? अच्छा सोना, मतलब अच्छे से अच्छे बेड पे सोए हम, और सोने में मतलब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब एसी चल रहा हो, लाइट चलेगी, सोने में परेशानी होगी तो प्रॉब्लम। तो किसी को सोने में खुशी मिलती है, ज्यादा घंटे सोए तो खुशी मिलती है, ठीक है। तो किसी को मेटिंग यानी कि संतान उत्पत्ति करने में खुशी मिलती है। और किसी को डिफेंडिंग यानी कि खुद के बचाव में। अब हम कह सकते हैं खुद के बचाव में किसको खुशी मिलती है? अब खुद का बचाव कर रहे हैं तभी तो हमने इतने मतलब घर बना रखे, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है, इतने बॉडीगार्ड्स रख लेते हैं लोग। तो खुद के बचाव के लिए तो मतलब खुद का बचाव करना चाहता है इंसान, तो किसी को उस चीज में खुशी मिलती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि एनिमल और हम में फिर क्या अंतर है। एनिमल को भी अगर आप देखो तो सोने में खुशी मिलती है, एनिमल के भी फ्रेंड्स होते हैं, एनिमल भी इंजॉय करते हैं अपने जितने, मतलब उनके भी फ्रेंड्स होते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं। एनिमल की भी फैमिली लाइफ होती है। अगर आप कुछ मतलब इंटरनेट खोल के देखते हो, ऐसी ऐसी वीडियोस दिखती हैं, मतलब कि मंकी है अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रहा है, तो उनकी भी एक फैमिली लाइफ है, उन्हें भी इस चीज में खुशी मिलती है, ठीक है। तो एनिमल को भी इन सब चीजों में खुशी मिलती है। किसमें? जो भी मैंने बताया, जो हम सब के लिए कॉमन है खुशी का जरिया, यानी कि ईटिंग, खाना खाना में एनिमल भी इंजॉय करता है। अब देखो गधा है, तो डोंकी पूरा दिन मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि उसको खुशी चाहिए, खाना मिलेगा उसको। अगर किसी ने देखा हो तो डोंकी पे इतने सारे वेट्स डाल देते हैं, इतने सारे वेट्स डालने के बाद सिर्फ उसको एक प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हें ये एक चीज खाने को मिलेगी, और वो सब कुछ कैरी कर लेता है। तो एनिमल्स को भी हम देखते हैं कि खाने में खुशी मिलती है। और सोने में देखेंगे कि हम एनिमल्स भी सोते हैं, उन्हें भी सोने में खुशी मिलती है। दूसरा हम देखेंगे प्रोक्रिएशन, यानी कि एनिमल भी संतान उत्पत्ति करते हैं, उन्हें भी बच्चे चाहिए, वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें भी इस चीज में खुशी मिलती है और वो भी ये चीज करते हैं, ठीक है। और अगली चीज है डिफेंडिंग, अपने आप को डिफेंड करते हैं। एनिमल्स के पास ऐसे ऐसे पंजे होते हैं। अब जैसे टाइगर को देखिए हम, टाइगर के पास पंजे हैं, अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग चीजें हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो वो भी अपना बचाव करते हैं। एनिमल भी अपना बचाव कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो अभी मेन क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, जो मुझे आपसे अब पूछना है कि तो फिर डिफरेंस क्या है एनिमल में? एनिमल भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, सो तो रहे हैं लेकिन सोने में इंजॉय कर रहे हैं। एनिमल भी खाने में इंजॉय कर रहा है, एनिमल भी बच्चे संतान उत्पत्ति करने में भी इंजॉय कर रहा है, और वैसे ही एनिमल भी खुद के बचाव में इंजॉय कर रहा है। तो फिर क्या फर्क रह गया हमारे में या एनिमल में? फिर एक ही बात हो गई, हम भी एनिमल ही हो गए फिर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं आप सबसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि क्या फर्क है हमारे में और एनिमल में। फिर अगर वो भी ये सब चार चीजें कॉमन करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, तो क्या डिफरेंस है हमारे में एंड एनिमल्स में? ये एक्सरसाइज अभी हम करेंगे आगे, उससे पहले एक दो चीजें और डिस्कस करनी है मुझे। अब जैसे ये आपके सामने एक स्लाइड होगी, एक होमवर्क है आपके लिए। तीन चीजें हम ऊपर की करते हैं, ईगल, हॉर्स और डॉग। ईगल का क्या होता है? ईगल की बहुत ही तेज दृष्टि होती है, तेज दृष्टि से देख सकता है, लेकिन हम उतनी तेज दृष्टि से नहीं देख सकते, हम दूर दूर तक नहीं देख सकते, लेकिन ईगल बहुत ही दूर तक देख सकता है। वैसे ही सेकंड नंबर पे आ गया हॉर्स।
हॉर्स इतनी तेज भाग सकता है कि हम तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है हॉर्स के साथ। ऐसे ही डॉग, डॉग की स्मेलिंग पावर इतनी ज्यादा होती है डॉग की, कि अगर हम देखें पुलिस की टीम में भी एक मतलब डॉग को यूज किया जाता है ताकि वो स्मेल करके जज करके बता सके। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि जो कॉमन चीजें हैं वो तो हम भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं, राइट। लेकिन एनिमल के पास बहुत सारी और भी चीजें हैं, और भी उनकी स्पेशलिटी है जो कि हम नहीं कर सकते। वो सिर्फ एनिमल के पास है वो सारी स्पेशलिटीज अलग अलग। एनिमल के पास भी रैशनल पावर है, एनिमल के पास ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि बहुत सारी चीजों में हमारे पास नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल हमसे ज्यादा, एनिमल ज्यादा सुपीरियर हो गए। फिर तो एनिमल हमसे एनिमल वो चीजें भी कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, और एनिमल वो चीजें भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब तो एनिमल ही हमसे ज्यादा अच्छे हुए ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर एनिमल के पास सुपीरियर चीजें हैं हमसे, ठीक है, और कॉमन चीजें तो है ही, हम जो करते हैं वो भी करते हैं, तो फिर एनिमल और हम में क्या डिफरेंस है? पहला क्वेश्चन ये, कौन सुपीरियर है? और सुपीरियर अगर ह्यूमन है तो ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है हमारे पास जो एनिमल नहीं कर सकते? हैंड रेस करिएगा और मुझे बताइएगा। हाँ दीपक भैया आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट कीजिएगा। हम ही लोग सुपीरियर है, इंसान सुपीरियर है बिकॉज वो एनिमल्स को हैंडल करता है। और डिफरेंस जो कहते हैं कि एनिमल में और हम लोगों में क्या डिफरेंस है, वो बुद्धि का फर्क, ज्ञान। हमारे को जो भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, जिसके यूज करके हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने पहले ही पूरा जितना भी और रहस्य था पहले ही पूरा खोल दिया है। वैसे अगर हम कोई मुझे ये बोले कि इंटेलिजेंस है एनिमल के पास, तो इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस मैन के पास है। अगर कोई कहे तो ह्यूमन के पास है इंटेलिजेंस, तो मैं कहना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस अगर नहीं होती तो वो ऐसा कैसे होता कि अगर कोई चूहा जा रहा है तो बिल्ली एकदम से भाग के उसको झपट के खा ले? उसमें इतना दिमाग है ना कि मुझे ये खाना है, तभी तो वो खा रही है, यानी कि उनके पास इंटेलिजेंस है, अपना बचाव भी करते हैं वो। अगर कोई चूहा को फिर भी बिल्ली दिख गई तो वो भी अपना बचाव करेगा। तो एनिमल में भी इंटेलिजेंस है। लेकिन अभी आपने उस चीज का पहले ही आंसर कर दिया कि वो आगे मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, बाकी सबको समझ आ गया होगा, लेकिन औरों से भी जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप बोलिएगा, प्रीति जी आप बोलिएगा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। हाँ जी, मेन डिफरेंस यही है कि ह्यूमंस ये जान सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हम लोगों को अपना फ्यूचर कैसे करना है। हम लोगों की प्रभु की भक्ति करेंगे, हम अच्छी आदतों करेंगे, कर्म करेंगे, तो ही हम आगे सब कुछ कर पाएंगे। हमारे बिल्कुल वर्तमान पे बिल्कुल हमारा भविष्य डिपेंड होता है। बिल्कुल, यहाँ पे तो सारे लोग पहले से ही सब कुछ जान के बैठे हैं, सबको पहले से ही, लेकिन डिटेल में मैं और बताना चाहूंगी ताकि और लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन यही डिफरेंस है, मैं आगे ये क्लियर करती हूँ। फिर अभी सोनिया जी से भी जानना चाहूंगी वो क्या बोलना चाह रही है। थैंक यू प्रीति जी। जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए सोनिया जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी। जानवर में और इंसान में यही अंतर होता है कि जानवर वर्तमान में जीता है, वो खाली आज के लिए जो भी एफर्ट करता है वो आज के लिए करता है, और जो इंसान है वो फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। वो अपने भूतकाल को भी साथ में लेके चलता है कि हमने ऐसा फेस किया था तो हमें आगे ऐसा नहीं करना है। तो और आगे अपनी भगवान की वर्शिप करता है, ये एनिमल नहीं करते हैं। जी थैंक यू, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, तो जैसे यहाँ पे सभी ने मुझे बता ही दिया, तो मैं वैसे भी आगे जल्दी चलूंगी, क्योंकि आप लोगों को इस चीज में थोड़ा सा हल्का सा हिंट मिल गया है, जैसे सबने बता दिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगी मैं और आगे इसका आंसर करूंगी कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले से ही बहुत कुछ जान के बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए बताऊंगी मैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आगे चलना चाहूंगी और आगे डिटेल में इसको बताऊंगी।
कि क्या ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब अगली अगर आप स्लाइड देख पा रहे हैं तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है, तो फिर खुशी है क्या एक्चुअली। मतलब अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर हम अपने यहीं पे देख लें। हाँ, अनम्यूट कीजिएगा, बड़ी दीदी को 2 दे देना। सोनिया जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, थैंक यू। तो जैसे कि हम यहाँ के लोगों को भी देखें तो यहाँ पे भी लोगों को जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है, परेशानी है। आप लोग खुद जानते होंगे, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है अगर मेरे पास सब कुछ आ जाएगा तो मुझे मतलब खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो वो इतने इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके पास अब और कुछ हासिल करने के लिए मतलब बचा नहीं है। लग्जरियस हाउसेज हैं वहां पे, बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं उनके पास, स्काई रैपर बिल्डिंग्स हैं। हमारे पास भी हैं, अब तो हमने भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर लिए, लेकिन वहां पर जितना एडवांसमेंट है उतना तो हमारे पास नहीं है। और क्या है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिर भी प्रॉब्लम्स है, फिर भी स्ट्रेस है, फिर भी डिससेटिस्फाइड हैं मॉडर्न ह्यूमंस। क्या कारण है उसका? फिर भी मतलब जो डिप्रेशन है, इन सब चीजों से इसका मतलब नहीं हटता, इन सब चीजों से खुशी नहीं मिलती। चाहे हम कितना भी एडवांस कर लें, लेकिन ये सब चीजें खुशी हमें प्रदान नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इतना हेल्प कर सकती हैं कि हम अच्छे से खा लें, अच्छे से सो जाएं। यही बेसिक नेसेसिटीज है ना, जिसको इंसान मानता है कि मेरी बेसिक नेसेसिटी है, खाना अच्छे से हो जाए, सोना अच्छे से हो जाए, और मतलब अच्छे संतान हो, अच्छे से एंजॉय कर सकूं मैं, और अपना बचाव कर सकूं। यही तो इंसान चाहता है, ये बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। हाँ, बाकी चीजें भी इंसान चाहता है कि बाकी चीजें हो, लेकिन वो उसका हायर वर्जन है सिर्फ, मतलब हायर चीज, मतलब उसी को हायर रूप में चाहता है सिर्फ वो, लेकिन चाहता बेसिक यही चीजें हैं इंसान। तो सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं। हम देख सकते हैं, हम बहुत सारी स्टडीज देखेंगे, इतनी सारी स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अभी हमने जो देखा कि इंसान जानवर भी सोना, खाना पीना और मतलब संतान उत्पत्ति सब कुछ वो करता है, जानवर भी, इंसान भी सब कुछ करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक एनिमल की तरह ही है, लेकिन सोफेस्टिकेटेड एनिमल, एक मतलब एक सुपीरियर एनिमल है, हम ये कह सकते हैं ना। अगर हम जानवर की तरह ही सिर्फ खाएंगे पिएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे और अपने डिफेंड करेंगे, तो हम जानवर की तरह ही हैं। लेकिन जो चीज है जो हमें डिफरेंट बनाती है, वो नहीं करेंगे तो हम जानवर ही हैं। तो अभी हम यही जानेंगे कि क्या है जो हमें डिफरेंट बनाता है जानवरों से, व्हाट मेक्स ह्यूमन सुपीरियर टू एनिमल। तो यहाँ एक श्लोक है जो कि महाभारत से है, मैं श्लोक बोलना चाहूंगी और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो श्लोक ऐसे है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नरानं धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। क्या कह रहे हैं? द एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, खाने की एक्टिविटी, स्लीपिंग, सोने की एक्टिविटी, जो भी हमने डिस्कस किया था, आर कॉमन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। कॉमन है, ह्यूमन बीइंग आर कंसीडर्ड सुपीरियर ओनली व्हेन दे इंक्वायर अबाउट गॉड। अभी जैसे कि सबने बताया यहाँ पे, जब वो ये जानने की कोशिश करता है ना इंसान की, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। भगवान चलो शुरू में इंसान नहीं जानने की कोशिश करता, लेकिन शुरुआत की जो क्वेरी होती है ना इंसान की, कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मतलब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर दुख आ जाता है, मतलब क्या कारण है। मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, फिर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दुख आ जाता है। ठीक है, मुझे हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पे क्यों ऐसे दुख भोगने के लिए मतलब मुझे डाल दिया गया है। जब ये क्वेश्चन करने लग जाता है, आखिर मैं हूँ कौन और मुझे जाना कहाँ है। अब जैसे हम देखते हैं अभी कोरोना के टाइम पे, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। क्लास लगा दे तो काम क्यों कर रहा है, जाना तो सब है, फिर तू जी से ले रहा भाई, एक अच्छी बात है। हाँ, अनम्यूट कर दिया। तो हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीजें जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन सुपीरियर क्यों है हम? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, मतलब मैं इस दुख से कैसे निकल सकूं। और
अगर हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम एनिमल ही हैं। देखो जो इंटेलिजेंस है ना, जो हमें भी इंटेलिजेंस मिली है, जानवर को भी मिली है, ठीक है, वो जानवर को और हमको अलग तब बनाती है जब हम ये क्वेश्चन पूछें कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या गोल क्या है। मुझे, मैं मतलब पहले जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछा करती थी। पहले मुझे लगता था कि मतलब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, कभी मुझे लगता था मुझे ये खाने को मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, खाने को मिल गया। अब क्या, अब खत्म, ठीक है, फिर मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं इंजीनियर बन जाऊंगी, मुझे जॉब मिल जाएगी, कुछ भी है, अब बन गई। लेकिन क्या, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिए, क्या सब कुछ मिलने के बाद, वो चीज जो हम चाहते हैं वो मिलने के बाद हम, वो खुशी ऐसी होती है कि हम हमेशा उससे खुश रहें? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं एक बार इंजीनियर बन जाती हूँ, उसके बाद तो भाई खुशी खुशी है, आराम से मुझे पैसे, मतलब जॉब होगी, सैलरी आएगी, लेकिन क्या सैलरी, क्या जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं है? फिर जॉब में और प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर अपना टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी को प्रॉब्लम आएगी ही। अगर हम सोचे ना कि ये इन्हीं चीजों को हम पा करके हमें खुशी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमें एक अपने से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्यों मैं ये दुख भोग रहा हूँ और क्या कारण है, और मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, क्या तरीका है। जब ये इंक्वायर करता है इंसान, तब वो एनिमल से अलग बनता है कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है। अगर मेरे को जन्म मिला है तो यहाँ से जब कभी भी मेरी डेथ हो सकती है, तो नेक्स्ट जन्म मुझे कहाँ मिलेगा, इसके इंक्वायर कर सकता है। तो ये श्लोक के हिसाब से, जो ये श्लोक कह रहा है, अभी मैं वो समझाना चाहूंगी। ये कह रहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर ओनली व्हेन दे इंक्वायर अबाउट गॉड। जब भगवान के बारे में इंक्वायर करता है, अपने बारे में इंक्वायर करता है, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों दुख मिल रहा है, एंड परफॉर्म द धर्म ऑफ ओबेइंग हिज लॉ, अपना धर्म पूरा करता है, of obeying his laws, loving and serving him, otherwise they are considered just like animals। otherwise वो एनिमल की तरह ही है। अब धर्म क्या है, अब धर्म जानना पड़ेगा। कोई कहे कि मेरा धर्म तो पढ़ाई है, फिर मैं तो पढ़ाई कर लूं तो यही मेरा धर्म है, ठीक है। हर एक फेज पे सबका अलग अलग धर्म हो सकता है, वो धर्म तो हमें फॉलो करना ही है। साथ में एक और धर्म पूरा करना है, वो क्या है कि मेरा धर्म है कि मेरा एक भगवान के साथ रिलेशन है, मुझे उस रिलेशन को जानना है, उसको सर्व करना है। तो ये चीज है जो हमें एनिमल से अलग बनाती है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस में आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी। एनिमल की इंटेलिजेंस होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि एनिमल इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि मैं खा लूं, मतलब खाने का कहीं से मिल जाए। जैसे एनिमल का हमने देखा होगा कि वो खाने के तरीके ढूंढते रहते हैं कि कहाँ ये खाना कहाँ मिल जाएगा, बस मैं वहीं चला जाऊं और वहां से खाना पीना कर लूं अपना। सोने को कहाँ मिल जाएगा, और मतलब मेटिंग, संतान उत्पत्ति कैसे कर लूं, या अपने आप का बचाव कैसे कर लूं। एनिमल सिर्फ इतने बारे में सोच सकता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं सोच सकता। अब अगर इंसान भी सिर्फ इसके बारे में सोचता रहेगा तो वो एनिमल ही है, लेकिन हमें इससे बियॉन्ड सोचना है। अब मैं ये बताऊंगी कि इसके बियॉन्ड क्या सोचना है आगे। ये तो क्या क्या सोचना है इसके बियॉन्ड, कि मुझे सफरिंग क्यों मिल रही है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मुझे अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करना है जिसमें भगवान भी रह सके और मैं अपने कार्यों को, अपने धर्म को भी बहुत अच्छे से पूरा कर सकूं, और और इटर्नल हैप्पीनेस प्राप्त कर सकूं। इटर्नल हैप्पीनेस मतलब जो कि हमेशा रहे, कभी भी खत्म ना हो। तो ये हायर इंटेलिजेंस है। एनिमल की इंटेलिजेंस 4 चीजों तक थी, ह्यूमन बीइंग की हायर इंटेलिजेंस है जब ये क्वेश्चन करता है और ये आगे करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अब चॉइस मेरी है, मैं क्या चॉइस चाहती हूँ इनमें से। इंक्वायरी करूं, अगर इंक्वायरी करूंगी तो मैं यहाँ से अच्छी लाइफ तक प्रमोट हो सकती हूँ। वो भी आगे डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ जा सकती हूँ मैं जब इंक्वायरी करूंगी, उसके हिसाब से काम करूंगी। अगर मैं इंक्वायरी नहीं करती तो क्या होगा, तो मुझे जानवरों की योनि मिल सकती है, मतलब मैं जानवर बन सकती हूँ। अब ये तो आप मतलब इंडियन है, सबने सुना ही होगा कि कुछ हमें अलग अलग जन्म लेना पड़ता है, अलग मतलब योनियों में जाना पड़ता है। अगर नहीं सुना है तो आगे सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि इंक्वायरी जरूर करनी है कि क्यों मुझे दुख मिल रहा है और मैं कैसे इसको हटाऊं। ठीक है, तभी हम इंटेलिजेंट है, अदरवाइज नहीं है। वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हैं?
क्योंकि आप लोगों ने इंक्वायरी की है तभी आप लोग यहाँ पर है, वरना यहाँ पर बैठ के सुन नहीं रहे होते। सब कोई जानना चाहता है, तो आप लोग इंटेलिजेंट है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। 2 सबसे बड़े क्वेश्चन हैं जो हमें अपने आप से पूछने हैं। अब इसको चाहे बेशक लिख के रख लीजिएगा, मुझे क्यों सफरिंग मिल रही है, मतलब क्यों परेशानियां आ रही हैं, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, यहाँ के बाद। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं मुझे अभी क्या करना, कहाँ जाने कहाँ नहीं जाना, मैं अभी यंग हूँ, मैं अपनी लाइफ जीऊं, कल को कल की देखी जाएगी, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो क्या हमको पता है कि हम कब मरेंगे? क्या कोई भी यहाँ पर कह सकता है? पहले तो फिर भी कह सकते थे कि ठीक है बूढ़े होके मरेंगे, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे जैसे डेथ रेट इतना इंक्रीज हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर है जो इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि नहीं जी मैं तो हमेशा, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी बहुत टाइम के बाद मैं इंक्वायरी करूं तो भी ठीक है? नहीं, कभी भी हमारी डेथ हो सकती है, तो हमें ये इंक्वायरी करनी जरूरी है। इंक्वायरी करेंगे तभी आंसर मिलेंगे। ये 2 मेन क्वेश्चन है कि मुझे क्यों सफरिंग मिल रही है और मैं कहाँ जाऊंगी या जाऊंगा यहाँ के बाद। ठीक है, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि आखिर प्रॉब्लम होती क्या है। हमें लगता है कि अभी मेरे को आज मतलब मेरी जितनी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बाकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सो है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी आज की प्रॉब्लम है, मान लो मैं आज मुझे क्लास लेक्चर देना है, मैं लेक्चर देने के लिए लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, टाइम निकल रहा है, तो मेरी ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सच में है? नहीं है। अभी हमें ये जानना है कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसी में ही अटके रह जाएंगे कि ये नहीं हुआ आज, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, तो फिर अब जो मेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जान नहीं पाएंगे और फिर यहीं फंसे रह जाएंगे, फिर जन्म लेते रहो और यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेलते रहो। तो हमें मेन प्रॉब्लम पहले जानने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो एक्चुअल प्रॉब्लम होगी अगर वो, तो वो सबको होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होगी। जैसे मेरे को, अगर मेरे को किसी ने कुछ कह दिया तो वो मेरी प्रॉब्लम है, सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉमन होनी चाहिए सबको। तो पहली चीज ये है कि वो प्रॉब्लम सबको कॉमन होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि कोई भी उसे ना चाहता उस प्रॉब्लम को, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मेरे लिए नुकसान हो सकती है लेकिन किसी और को उस चीज का फायदा हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए मैं कुछ खरीदने गई, मुझे कुछ खराब चीज मिली बाजार में जाके, ठीक है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले ने उसका पूरा फायदा उठा लिया, वो उसके लिए मजे की बात हो सकती है, तो ऐसे वो फिर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब जो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए और नोबडी वांट इट, और उसे कोई भी ना चाहे। कोई अगर किसी का फायदा हो रहा है वो तो चाहेगा ना कि ये चीज होनी चाहिए। तो तीसरा, नोबडी कैन अवॉइड इट, उसको कोई भी अवॉइड ना कर सके, वो होएगी होएगी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप कितने भी बड़े बहुत बड़े राजा हो, बहुत कुछ भी हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहूंगी। आप लोग बैठ के एक बार अपने, 1 मिनट दूंगी मैं, अपनी नोटबुक में ये लिखिए कि क्या आपको अभी क्या करंट प्रॉब्लम चल रही है और क्या वो प्रॉब्लम इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। मैं पूछूंगी नहीं, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन अभी बैठ के एक बार मनन कीजिए कि क्या वो प्रॉब्लम इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। क्या प्रॉब्लम है अभी करंटली आपको? सोचिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि अभी क्या प्रॉब्लम है और क्या वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है या नहीं? अगर कोई वॉलंटरली बताना चाहता है तो बता सकते हैं। सोनिया जी, आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं आप। नो मैम, मैं आई कांट डिस्कस दिस। ठीक है, ओके ओके। जी, प्रीति जी बताइए अनम्यूट करके। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है।
हाँ दीपक भी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरे को 2 मिल गई पर 2 नहीं मिली। पहली तो है बर्थ और दूसरी है डेथ, बाकी नहीं मिली मेरे को। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाम श्रद्धा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2 तो खुशहाल ने बता दी। हाँ। चारों हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ ठीक है, थैंक यू। माता जी आप म्यूट हैं। ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी। ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो बताया गया, डिस्कस किया गया कि 4 ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको रहती हैं। तो अभी फिलहाल मैंने ये असाइनमेंट दिया था कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। म्यूट कीजिएगा। हाँ, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और बताइए क्या ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है। अभी जो 4 चीजें बताई गई वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आई होप आपने सोचा होगा और वो फुलफिल करती है या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली वही है जो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करे। तो अब मैं वो बताना चाहूंगी जो अभी डिस्कस किया गया है कि 4 चीजें वो कौन सी होती हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब ये क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो व्याधि, मृत्यु, जन्म और जरा। एक है बुढ़ापा, व्याधि, बीमारी, ठीक है। एक है जरा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओल्ड एज, बुढ़ापा एक प्रॉब्लम है। तो अब हम वो तीनों चीजें अगर आपको याद हो तो उन तीनों क्राइटेरिया में इसको डालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बुढ़ापा सबकी प्रॉब्लम है। सबको ही आती है प्रॉब्लम, कोई कितना भी अमीर है, गरीब है, कोई कुछ भी है, बुढ़ापा सबको आएगा। और अवॉइड करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे हम ऐसी चीजें लगाते हैं जिससे हम बूढ़े ना दिखे, लेकिन बूढ़े हम होंगे और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना भी कोशिश कर ले, हम बूढ़े होंगे, हम वीक होंगे। अभी कोई कह सकता है ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे एंजॉय करने, तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन कितना टाइम बचा है? बस थोड़े टाइम और फिर उसके बाद बूढ़े तो सबको ही होना है। ठीक है। तो ओल्ड एज एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि ओल्ड एज के बाद हम ओल्ड एज में तो जितनी भी कोशिश कर ले कि हाँ हम अपने फेस पे चीजें लगा के देख ले, हम कोई बूढ़ा होना भी नहीं चाहता, तो कितनी भी हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को मतलब हम उसका सहारा लें, लेकिन बूढ़े होना पड़ेगा। एक ना एक दिन हमारी सच्चाई, मतलब हम खुद को छुपा सकते हैं वो अपने ऊपर लगाकर, लेकिन जो है वो तो है ही। अब बूढ़े हैं, हमारी शरीर कमजोर है, वो तो अंदर से तो है ही, बाहर से हम चाहे कुछ भी कर लें, तो बूढ़े सबको होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है, इसको मैं बहुत अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं भगवत गीता मैंने उठाई थी तो फर्स्ट टाइम मैंने यही पिक्चर देखी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। तो इसमें दिखा रखा है कि पहले एक बहुत बच्चा था, ठीक है, मतलब जन्म हुआ उसका, फिर उसके बाद फेजेस ऑफ लाइफ दिखा रखी हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद नौजवान हुआ, फिर हल्का मतलब ऐसी एज में आया कि थोड़ा बूढ़ा होने लगा, फिर बूढ़ा होके फिर मर गया। ये हमारी सारी फेजेस ऑफ लाइफ है जिसको सबके साथ होगा ही होगा। तो उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी बॉडी ग्रो करेगी ही। जन्म हुआ है तो उसके बाद यूथ भी आएगा, ओल्ड एज भी आएगी और हमें मरना भी पड़ेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन हमें बीमारियां आती ही हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमारी विश, अब देखो मैं अगर चाहूं कि भाई मेरे पास अभी बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन मेरे को बीमारी ना आए, बस बाकी और कुछ मैं बाकी सब चीजें अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ, लेकिन बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती। बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे हम कितना भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपना मतलब ऐसी पिल्स खा लें जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम वो नहीं होगी तो और कोई फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अभी कोरोना है, ठीक है, तो कोरोना की हम वैक्सीन, हम सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन निकाल लेंगे तो क्या हुआ,
एक ना एक दिन वैक्सीन तो मिल ही जाएगी। तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक बार वैक्सीन आने के बाद और अलग अलग मतलब वैक्सीन भी लग गई, फिर और कोई बीमारी आ गई, फिर और नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो हम उसको बीमारी को अवॉइड कितना भी हम चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि सब उसके बाद फाइनली हमको मरना पड़ेगा, हम मृत्यु भी नहीं रोक सकते। चाहे हम जानवरों को भी देखें, वो भी मरना अवॉइड करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई इंसान भी होगा, हम भी आज कोरोना के टाइम पे मरना अवॉइड करने के लिए अपना मास्क पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मरना अवॉइड नहीं कर सकते, हमें मरना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम है बर्थ। अब कोई कहेगा बाकी सब तो ठीक है, चलो बीमारी प्रॉब्लम है, बूढ़ा होना प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन बर्थ कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब बर्थ तो अच्छी बात है अगर जन्म हो रहा है तो, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब एक शिशु होता है, उसका जन्म होता है, जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको उल्टा लटका रखा होता है, और मतलब वहां पे गर्भ में जो भी मम्मी तीखी चीजें खाती है वो सारे उस बेबी को लगती हैं। मतलब मम्मी के जो गर्भ में होता है ना, वो बिल्कुल चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। मतलब कोई भी एक अच्छी खुशी की बात नहीं है उस बच्चे के लिए कि उसको इतनी प्रॉब्लम होती है वहां पे बर्थ, उसके लिए खुशी की बात नहीं है। हम जरूर खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसे वहां बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बर्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बर्थ होने के बाद ही हम यहाँ पे इतनी सारी सफरिंग्स झेल रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि क्या क्या ऐसी 4 प्रॉब्लम्स हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा आना, बीमारी आना, जन्म लेना और मरना, जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। One can perceive birth, death, old age and diseases as real problem is in knowledge। जो भी इन प्रॉब्लम को समझता है कि ये प्रॉब्लम, ये सच में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सबके साथ हैं, सबको ये प्रॉब्लम, और कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, सबके लिए प्रॉब्लम है, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता और कोई भी नहीं चाहता ये आए। तो यही वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं, लिख के रख लीजिए, मैं पूछूंगी नेक्स्ट सेशन में जरूर कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं। इस यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी क्या मतलब एक आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही मिलीनियर आदमी थे, नाम अभी मुझे उनका नहीं ध्यान में आ रहा, तो उनका मतलब उनके पास इतने ज्यादा पैसे थे, मैं नेक्स्ट सेशन में नाम आपको बताऊंगी। तो उनके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि मतलब कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी थी कि वो पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ उन्हें वेजिटेबल जूस पीना था, वो कुछ भी खा नहीं सकते थे, उन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो अब बताओ इतना पैसा होने का क्या फायदा हो गया, इतना नाम होने के, इतना शोहरत होने का क्या फायदा हो गया? जो प्रॉब्लम है वो तो आएगी। अभी मान लो आप एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब होने का कुछ फायदा, मतलब ठीक है अभी कर रहे हो, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में इंक्वायर करना पड़ेगा कि मैं इन प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करूं, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और कैसे बचूं मैं, तभी रियल हैप्पीनेस मिल सकती है हमको। हम देखते हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अगर अब आप ये कह दो, मान लीजिए मैं यहाँ पे मुझे कोई कहना चाहे कि ठीक है मैं अभी अभी मैंने जन्म ले लिया, बाद में जब जन्म होगा तब होगा, देखी जाएगी, अभी मरना भी अभी बहुत दूर है, जब भी होगा तब देखा जाएगा, ठीक है, बीमारी भी अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये इनमें से मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों सुनूं ये? अच्छा, तो अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सबके साथ और होती ही होती हैं, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जिसे बोलते हैं कलेश। तो वो कौन कौन से कलेश हैं? तो एक है आध्यात्मिका कलेश, मिजरी ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। तो ये कैसा कलेश है कि हमारे मन की वजह से जो हमें कलेश होता है, चलो उन चार चीजों में से अभी आपको कुछ नहीं है, तो मन की वजह से कभी ना कभी आपको ये वाला कलेश आएगा ही, अभी नहीं आ रहा तो थोड़े टाइम बाद आएगा कि मतलब हमारा मन परेशान करे, क्या करूं मैं। आज हम देखते हैं कि कितने लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा कुछ सुसाइड रेट अगर आप उठाकर देखें तो इतना ज्यादा सुसाइड रेट है, वो मन की परेशानी की वजह से, इतना स्ट्रेस है अगर हम देखें अपने आसपास, तो वो सब मन की परेशानी की वजह से ही है। तो ये हमारी अपनी वजह से, मतलब हमारे अंदर जो हमारा माइंड या बॉडी है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आधी भौतिक कलेश, ये लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी। आधी भौतिक कलेश क्या है? जो दूसरे लोगों की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए
कोई बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, या किसी ने मुझे कुछ बोल ही दिया, मतलब मान लो कोई किसी ने मुझे धक्का मार दिया, वो दूसरे की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। जो भी प्रॉब्लम दूसरे प्राणी की वजह से मुझे आती है उसको बोलते हैं आदि भौतिक कलेश। वो अगर 4 चीजों में से नहीं होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, तो ये प्रॉब्लम्स तो सब में कोई ना कोई तो जरूर होगी। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, और तीसरा कौन सा होता है? आदि भौतिक। समझ में आ गया? जैसे कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट अटैक हो गए, तो हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते भाई। मान लीजिए मैं अभी मार्केट में गई और मार्केट में किसी ने बॉम्ब रख रखा था और उड़ा दिया मुझे, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ना तो हमारा कुछ कंट्रोल है, ना तो हम अवॉइड कर सकते हैं, और कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो आदि भौतिक कलेश। और एक है आधि दैविक कलेश। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, मतलब जो कि प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बोलते हैं आधि दैविक कलेश। प्रकृति, अब ये चीजें भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और भूकंप आ जाए, मैं उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकती। ये मैं कुछ भी हूँ, किसी भी पोजीशन पे हूँ, किसी भी कंपनी में हूँ, या कितनी भी अमीर हूँ, या कुछ भी हूँ, मैं इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकती। तो आधि दैविक कलेश। तो 3 तरह के जो कलेश हैं मैंने डिस्कस किए। मैं एक बार फिर से उसको आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि कौन कौन से कलेश होते हैं। आधि आत्मिक कलेश, जो कि हमारे मन की वजह से होता है, मन या हमारी बॉडी की वजह से होता है, वो आधि आत्मिक कलेश होता है। एक होता है आधि भौतिक कलेश, जो कि दूसरे प्राणियों की वजह से हमें होता है, वो आधि भौतिक कलेश है। और एक है आदि दैविक कलेश, जो कि प्रकृति की वजह से हमें होता है। तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अगर और कुछ नहीं होगा तो मान लीजिए अभी गर्मी है, ठीक है, या सूखा पड़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम क्या अवॉइड कर सकते हैं? गर्मी तो अभी चल ही रही है, और इतनी ज्यादा गर्मी हो जाए कि लाइट चलेगी और वो गर्मी हमें झेलनी पड़ रही है, तो कोई ना कोई परेशानी हमको रहेगी ही। अब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया, हरिकेन्स आ गए। अभी हम अभी अहमदाबाद में थोड़े टाइम पहले ही अभी आया था रिसेंटली। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। हम कितना भी कुछ भी कर लें, ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। हाँ, ऑल्दो वी आर एडवांस इन मेडिकल साइंस, हम कितना भी एडवांसमेंट कर ले अपना, अब मैं कहूँ कि अगर मैंने ऐसी दवाइयां बना ली कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो मैं प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरे को मान लीजिए कोई ऐसी दवाई है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द की दवाई आ गई, तो अभी सिर में दर्द के लिए मैंने कोई दवाई खाई, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता है कितने ज्यादा और ज्यादा हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम को हम मतलब कवर अप करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे देते हैं। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी अपने आप को सोचे कि हाँ ये इसकी जगह पे ये कर लें, उसकी जगह पे ये कर लें। हाँ, ये है मोहम्मद अली, वर्ल्ड हैवी बॉक्सिंग चैंपियन। देख लीजिए इसको, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। ये वर्ल्ड का चैंपियन है बॉक्सिंग में। ये बोलता था मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका इतना नाम, इसके पास इतने पैसे, कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो इस व्यक्ति के पास नहीं हो। लेकिन इसको कौन सी बीमारी इसको है? पार्किंसन डिसीज। इसको पार्किंसन डिसीज है। ही कांट इवन लिफ्ट कप ऑफ कॉफी। अब उसको ऐसी बीमारी होगी, इतना बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, अब उसको ऐसी बीमारी होगी कि वो उठा भी नहीं सकता, कॉफी का एक कप भी नहीं उठा सकता। बताओ क्या कर लोगे? मान लो बैठे बैठे ही आपको कोई बीमारी हो जाए, तो हम जो करते हैं ना, मैं तो ये हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मुझे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, अरे मतलब मेरा तो इतना नाम है। तो अगले पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्या ढह जाए। आप कितने अमीर हैं, भगवान चाहे तो 2 पल में आपको गरीब बना देंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप, इसीलिए उस चीज को हमें नहीं लेके चलना चाहिए कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भगवान को नहीं जानना चाहती, मैं खुद को नहीं जानना चाहती। इंक्वायर कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी भी बड़ी आप पर्सनैलिटी हैं, कितना भी आपने एडवांसमेंट कर ली है, कितनी भी पेन किलर्स बना ली हैं, जैसे अभी मैंने बताया, एक पेन किलर खाएंगे उसकी वजह से 100 बीमारियां और आ जाएंगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी कर लीजिए। हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं जो दिखा रखे हैं कि किस व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी अमीर है या कितना भी उसका नाम है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे वही चीजें बता रखी हैं। तो मैं ये थोड़ा सा आगे कर दे रही हूँ। हाँ,
अब क्या करते हैं, हम करते क्या हैं, जो हमें प्रॉब्लम, एक चीज मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या मैं सेशन को 10 मिनट एक्सटेंड कर सकती हूँ या अगले सेशन में डिस्कस करें, क्योंकि मैंने पहले तो यही सोचा था, क्योंकि ये ऐसा सेशन है, मैं ये समझाना, मतलब मैं बहुत डिटेल में जाना चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहना चाहती कि मतलब बस ठीक है निपटा दिया, मैं बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ। तो अगर आप रेडी हैं तो अभी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी जो भी मेजोरिटी होगी, और अगर रेडी नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है हमने, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं जाना, तो सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है, कैसे अवॉइड करें, क्या करें, अगर चाहे तो मेरे ख्याल से अगली बार ही करेंगे हम ये सेशन। जैसे भी आप लोग ज्यादा मेजोरिटी होगी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अगर जो चाहते हैं कि अभी कवर करें और जो चाहते हैं कि आराम से कवर करें नेक्स्ट टाइम, हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, 4 लोग चाहते हैं कि अभी करें, बाकी लोग चाहते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। आज हमने, ठीक है, आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ आज हमने ये जाना, 4-5 लोग चाह रहे हैं कि अभी करें, कंटिन्यू नाउ, ओके। 3 लोगों का मैसेज है और 4 लोगों के हाथ मुझे हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं। मैं एक्चुअली सबको लेके चलना चाहती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, सबको देख के चलना है मुझे। तो अभी आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और कैसे हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें उसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये भी अच्छा रहेगा कि नेक्स्ट सेशन में आपको एक उत्सुकता रहेगी कि अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो बता दो, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स बता दी, ठीक है, हम नहीं कर सकते अवॉइड, लेकिन मैं इस सेशन को इसी नोट पे छोड़ना चाहूंगी कि इस पे मनन करिएगा, कि हम अपने आप को बहुत समझते हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम पता नहीं क्या हैं, हमें हमें कुछ सुनना ही नहीं है, हमें कुछ जानना ही नहीं है। तो इस पे मनन कीजिएगा कि हम कुछ भी हैं। पूरा एक आपको वीक दे रही हूँ मैं, इस पे सोचिएगा अपने मन से कम। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ना अभी दे सकते हैं, वो 10 मिनट बैठ के इतना टाइम देके सोचिएगा कि ये क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मुझे इसका सॉल्यूशन जानना है, मुझे इन प्रॉब्लम से निकलना है, और प्लेज कीजिए कि मैं जान के रहूंगी या जान के रहूंगा और इससे निकल के रहूंगा। और मतलब ये भी सोचना है कि मैं जितना भी सोच रही हूँ कि मैं पता नहीं क्या क्या है मेरे अंदर, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, इस पे मनन करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी सेशन को। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, 2 हैंड रेज हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप या कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, 1 हैंड रेज है। ओके, हाँ जी, नाम शुद्धा माता जी, बताइए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको हम आसानी से तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम क्वेरी करें, इस चीज के बारे में जाने कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। बिना जब तक हम उसके लिए क्वेरी नहीं करेंगे, उसको जानना नहीं चाहेंगे, तब तक हम उन प्रॉब्लम से दूर या अलग नहीं रह सकते। जी, बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम अवॉइड करते रहेंगे इन प्रॉब्लम्स को। तो मान लीजिए अगर कोई चूहा आंख बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली मुझे खाएगी ही नहीं, तो क्या बिल्ली नहीं खाएगी? बिल्ली खाएगी आके। तो इसीलिए विचार करने की कोशिश कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। प्रीति माता जी, आप बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। माता हाँ जी, जी बोलिए। माता जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, आदमी कितना भी मनुष्य अपने आप को जान ले, अपनी परेशानियों को समझ ले, लेकिन भगवान जब परीक्षा लेना चाहता है तो वो इतनी परेशानियां देना शुरू करता है कि वो चाहता है मेरा ये भक्त और जाने, मेरे बारे में और जाने, वो उनको डीपली डीपली लेकर जाता है। तो जब तक इंसान भगवान के बारे में नहीं जानेगा, उसको उनके बारे में सब कुछ, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देगा, तो ऑटोमेटिकली ही समस्या अपने आप ही
अलग अपने आप को फील होता है कि डिस्ट्रॉय हो रही है, वो होती नहीं है, लेकिन हमारी मेंटलिटी ऐसी बन जाती है कि हमने भगवान के ऊपर डाला तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हम लोगों को मेंटली शांति आ जाती है। जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। बहुत सही बोला आपने कि अगर हम भगवान के शरण ले लेते हैं तो धीरे 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 प्रॉब्लम्स, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि भगवान कैसे हमको मतलब हेल्प करते हैं उसमें कि हमें पता भी नहीं चलता प्रॉब्लम कहाँ गई और क्या है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी दीप। प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं। जी 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 भगवान जी जी उनको हम लोगों को कैसे तार देते हैं, और वो भी अनुभव हमें बहुत ज्यादा कुछ सिखा के जाता है। जी 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 थैंक यू। हरे कृष्णा। जी दीपक भैया बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की क्लास में टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे 1 घंटा बीत गया। मुझे तो लग रहा है अभी 15-20 मिनट हुए हैं। आप कह रहे हो हम क्लास ऑफ करते हैं, तब मैंने टाइम देखा, मैंने कहा आज तो बहुत जल्दी टाइम हो गया। अच्छे नोट पे भी खत्म हुआ है ताकि एनालाइज कर सकें अपने आप को और अगली बार फिर एक अच्छे उत्साह से आ सके कि आंसर जानना है अब तो हमको। तो अच्छा है कि सब लोग आगे बहुत टाइमली आएंगे कि अब क्या प्रॉब्लम के बारे में तो बता दिया, आंसर तो बताओ। तो सब लोग टाइम से आएंगे। अच्छा है, थैंक यू। एक बार वो और करिए ना, कीर्तन जो आपने करवाया था थोड़ा सा ज्यादा करिए, अभी थोड़ा सा ही किया आपने, हाँ, ये अगली मुझे बार हम बहुत पसंद है। अगली बार हम कीर्तन मतलब सेशन के स्टार्ट में अच्छे से कीर्तन करेंगे। और माता जी मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि चाहे थोड़ी सी देर ही हरे कृष्णा इसका भी जाप किया जाए, चाहे आप 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा की क्लास ले लीजिए। ठीक है ठीक है। मैं भी ये चाह रही थी कि अभी जब ये वाले सेशन के बाद से हम स्टार्ट भी करते हैं भगवान का नाम लेना, क्योंकि अभी हमको जब सबको पता चल रहा है ना कि प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो हम फिर आगे के सेशन में स्टार्ट करेंगे, एक एक राउंड जब करेंगे सब लोग मिलके। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको वीडियो ऑन करके बैठना है, सबके लिए मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये नहीं है कि मैं कोई ऑर्डर दे रही हूँ, सबको रिक्वेस्ट है कि अपनी नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन करके बैठिएगा। एक बताने में भी अच्छे से बता पाते हैं इंसान। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, हरे हम लोग कृष्णा माता यहाँ जी। खत्म अपना एंड करेंगे सेशन। ठीक है, आप टाइम से ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।